डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, उनकी स्टेटमेंट आई है आज अखबारों में कि आर्टिकल 370 और 35 से 100 साल तक वापस नहीं आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सोचना ये है कि 370 और 35 से 100 साल तक वापस नहीं आ सकते, तो आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि आप 370 और 35 के रिव्यू की बात करोगे, कि गवर्नमेंट बनने के बाद आपका सबसे पहला फैसला ये होगा कि 370 और 35 को दोबारा खोला जाए। तो हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि आप ऐसे वादे लोगों के साथ मत करिए जो आपको भी पता है कि वो पूरे नहीं होंगे। आप एक दिन मैनिफेस्टो में रखते हो कि 370 और 35 को वापस लाने की बात करेंगे, दूसरे दिन स्टेटमेंट देते हो कि 370 और 35 तो 100 साल तक वापस आने वाला नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कहती है कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को आप मानते हो तो अपने मैनिफेस्टो को बदलो और अपने मैनिफेस्टो में जो जिक्र आपने किया है 370 और 35 का, उस जिक्र को आपको डिलीट करना चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा है कि लोगों को गुमराह करे, ऐसे बयान देके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता है कि जिसमें कोई तथ्य भी नहीं है, जिसमें कोई सत्य भी नहीं है। इस तरह की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर का आगे भी इसी तरह की पॉलिटिक्स ने नुकसान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कई दशकों तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन्होंने राज किया और इसी तरह के बहकावे वाली स्टेटमेंट्स जो देते रहे, लोगों को मिसलीड करने वाली स्टेटमेंट देते रहे। आज वही गेम जो है वो दोबारा चली जा रही है। लिहाजा हम जम्मू की जनता को खासकर ये कहना चाहते हैं कि इन ताकतों को पहचानिए। ये ताकतें हैं जो आपको गुमराह करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी बयान देती हैं और फिर उन बयानों से मुखर होती हैं। और कश्मीर की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि जो लोग आपके बीच में सियासत करना चाहते हैं, जो आपके बीच में सियासत कर रहे हैं, उनकी पीछे की सोच को भी देखिए। इनको लगता है कि और जम्मू और कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में, इनको लगता है कि कश्मीर के लोग गुमराह हो जाएंगे आर्टिकल 335 के ऊपर। जबकि असल बात यह है कि 370 और 35 के ध्वस्त होने के बाद जो हालात बदले हैं कश्मीर में और जो हालत बदली है कश्मीर की, उससे आम जनता जो है वो खुश है। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चलती है। आम जनता कश्मीर की जो है वो मोदी जी के साथ है और ये मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए आर्टिकल 370 और 35 को खत्म करने वाले, और जो काम हुए उसके बाद यहाँ पे स्थायी शांति की स्थापना हो, उसके बाद में या यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस बनाने की बात हो, टूरिज्म को बढ़ाने की बात हो, वो सारे के सारे काम तभी हो पाए कि भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट थी कि 370 और 35 के होते हुए न जम्मू कश्मीर में शांति आ सकती है, न जम्मू कश्मीर में समृद्धि आ सकती है, न यहाँ पे प्रोग्रेस हो सकती है। तो जी, ये आपने कहा कि शांति हुई, बहाली हुई। लोकसभा में आपने अपने प्रत्याशी के बारे में जिस तरह से आप बड़े दावे किए हैं, बीजेपी दावे कर रही है, तो क्या कर रहे हैं वहाँ पे आप, क्या सिक्योरिटी खड़ी है आपने 3 सीटों पे? देखिए, लोकसभा का इलेक्शन जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू रीजन में जो है वो कैंडिडेट्स अपने उतारे और जितनी सीटों पे हमने कैंडिडेट अपने उतारे वो सारी की सारी सीटें जीती है। हमारा तो 100% रिकॉर्ड है। कुछ पॉलिटिक्स में टेक्निकल डिसीजंस होते हैं, उन टेक्निकल डिसीजंस के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में जो है वो अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। लेकिन कश्मीर की जनता जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिनको मौका नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का, इस असेंबली इलेक्शन में कश्मीर की जनता को भी मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का। वो पहाड़ी समुदाय जिसको भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन दी और जिनको मौका नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, इस असेंबली इलेक्शन में वो पहाड़ी कबीला जो पुंछ राजौरी में हो, कश्मीर के इलाकों में हो, उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। पहली बार
उनको भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के ऊपर वोट डालने का मौका मिलेगा। हमको लगता है कि काफी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी उन पहाड़ी समुदाय की बात करें, एसटी समुदाय की बात करें, एससी समुदाय की बात करें, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज की बात हो, चाहे वो पीओजीके के रेफ्यूजीज की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, इन लोगों को सबको जिनको मौका मिलेगा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर वोट डालेंगे। क्या वाल्मीकि समाज जो है भूल सकता है कि वाल्मीकि समाज के साथ पहली बार इंसाफ किसने किया? किसने उनके हाथों से झाड़ू निकाल के उनको किताबें पीएचडी वाली दी? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कानून था जिसके बारे में वो दुहाई देते हैं, ये कानून ये कहता था कि एक समाज का आदमी चाहे कितना भी बड़ा पड़ जाए, वो पीएचडी भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, लेकिन नौकरी जो है वो खाली स्वीपर की करेगा। गोरखा समाज क्या भूल सकता है कि गोरखा समाज को कैसे अब इंसाफ मिला है? पहले गोरखा समाज के लोग जो है नौकरियां नहीं कर सकते थे यहाँ पे। तो ये सारे समाज जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 370 के हटने के बाद काम किए हैं, ये सारे समाज सजग हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। सर, फारूक अब्दुल्ला साहब का ये जो बयान है, ये आइडियोलॉजी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी उससे मिलता है। क्या हम ये आशंका जता सकते हैं कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस जो है वो बना सकती है एनसी की बीजेपी के? देखें, हम बिल्कुल इसके बारे में जो है स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन अपने दम पे लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे। ये अलायंसेस, प्री पोल अलायंसेस और पोस्ट पोल अलायंसेस की बात भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं करती। पीएचडी दिल्ली बजट का बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 2014 में जब ललकार रैली हुई थी वहाँ पे तो एक दो दिन इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो रिलीज हो जाएगा, तो उस मैनिफेस्टो में हमने विस्तृत तौर के ऊपर इसको डील किया है और उसमें पूरी जानकारी है कि इसका रोड मैप क्या है लोगों को इंसाफ दिलवाने की।